हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस 20 मिनट फॉर नीट सीरीज। और इस आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दैट्स योर C3 साइकिल फ्रॉम द चैप्टर फोटोसिंथेसिस, राइट। तो स्टार्ट करेंगे इस सेशन को, और इस सेशन के अंदर हम पूरी C3 साइकिल समझने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, कितनी एनर्जी निकलती है। तो लेट्स ट्राई टू कवर दिस टॉपिक इन द मिनिमम टाइम एज वी कैन, राइट। तो स्टार्ट करेंगे C3 साइकिल। तो इसकी कुछ बेसिक सी डिटेल मेरे पास है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। और इस C3 साइकिल में एक लाइक द एंजाइम विच इज़ वर्किंग देयर, दैट इज़ योर रुबिस्को। उसकी ना एक छोटी सी गलती होती है, उसे पता है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए वो क्या करता है, वो एक नया प्रोसेस चलवाता है जिसे आप कहते हो फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में कवर कर लूंगा। आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल जो है पढ़ने वाले हैं। फाइन, कुछ बेसिक से पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर हम पूरी साइकिल को ड्रॉ करेंगे और समझेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहला जो साइंटिस्ट है दैट इज केल्विन मेल्विन, या इट्स जस्ट वन साइंटिस्ट, ये दो साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। तो केल्विन मेल्विन जो है, उन साइंटिस्ट ने इस पूरी साइकिल को दिया था, तो उन्हीं के नाम पे इस साइकिल का नाम रखा गया है, विच इज केल्विन साइकिल। और इसे C3 साइकिल क्यों कहते हैं ये आप अभी समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनने वाला है वो 3 कार्बन का होगा, राइट। सेम हम जब C4 साइकिल बोलते हैं तो वहाँ पे पहला कंपाउंड जो बनता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो 4 कार्बन का होता है। तो दैट इज वाई C4 साइकिल, दैट्स हाउ वी नेम दैम, राइट। आप मुझे कमेंट करना कि बताओ C6 साइकिल कौन सी होती है। हमने C3 पढ़ी है, C4 पढ़ी है, C6 साइकिल हम कहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट, केल्विन बेंसन जो है ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस साइकिल को दिया था, और कौन कौन से प्लांट्स में ये साइकिल चलती है। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, तो इट विल बी अ साइकिल जो हमें क्या देने वाली है, मोटिव क्या है हमारा, कि हम किसी तरीके से ग्लूकोज बनवा लें, है ना। हमने पहले पढ़ी थी लाइट रिएक्शन, जहाँ पे हमने ATP है ना, NADPH ये सब भरमार तरीके से बना दिया बहुत सारा। अब सारा कुछ है ना, हमने सारी एनर्जी रख ली है, तो हमारा सिलेंडर जो है फुल है, अब बस गैस जला के खाना बना दो। तो इन दैट केस जो ATP हमने लाइट रिएक्शन में बनाई थी, अब उसे हम डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये है आपका पहले डार्क रिएक्शन का पहला स्टेप, C3 साइकिल। तो इसमें हम ग्लूकोज बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स करेंगे और ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन जो ATP लगेगी वो हमें कहाँ बना चुका है, लाइट रिएक्शन में बन चुकी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो इस C3 साइकिल को फॉलो करते हैं। पहला आपके पास मैंगो, पम्पकिन, सनफ्लावर। सो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, जो आपके ज़्यादातर डाइकॉट प्लांट्स हैं, वो C3 साइकिल रन करते हैं और अपना ग्लूकोज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल। लेकिन क्या सर सिर्फ डाइकॉट ही ऐसा करते हैं? नहीं, कुछ हमारे पास मोनोकॉट्स भी हैं, मगर रेयरली। एन एग्जाम्पल यू मस्ट हैव टू रिमेंबर लाइक राइस एंड व्हीट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मोनोकॉट हैं जो कि C3 साइकिल से अपना खाना बनाते हैं। सर जो बाकी बच गए वो कहाँ आएंगे, वो करेंगे C4 साइकिल को फॉलो। C3 तो होने ही वाली है, C3 इज अ यूनिवर्सल साइकिल, ओके, ये सब में होती है यूनिवर्सल साइकिल। तो बॉस C3 साइकिल जो है ना, वो इस दुनिया के सारे प्लांट्स में चल रही होती है कि वो खाना बनाएंगे, वो ग्लूकोज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ C3 साइकिल। देन सर C4 साइकिल की नीड क्या है, क्योंकि इस साइकिल में जो हम एंजाइम यूज करेंगे ना, रुबिस्को, उसकी एक गड़बड़ है कि अगर को उसको CO2 मिल रही होगी तो वो काम करता रहेगा, CO2 फिक्स करता रहेगा। लेकिन अगर CO2 कम हो गई और O2 ज़्यादा हो गई तो वो O2 फिक्स कर देगा, CO2 को छोड़ देगा। तो इन दैट केस हमें कुछ ऐसे प्लांट्स हमें मिलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उनके आसपास में, तो वहाँ CO2 फिक्स हो ही नहीं पाती। तो उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए वहाँ पे C4 साइकिल चलाई जाती है, एंड देन C3 तो चलेगी, राइट। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आगे आता है कौन से प्लांट्स पे इन साइंटिस्ट ने काम किया था। तो एक था क्लोरेला और एक था सेंडेस्मस। तो ये 2 प्लांट्स पे इन्होंने काम किया था, और कहाँ पे हो रही है, अगेन क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। और डार्क रिएक्शन का साइट क्या होता है, स्ट्रोमा। और 3 मेन स्टेप्स आने वाले हैं इसमें, आइए उन स्टेप्स की बात करते हैं। पहला स्टेप जो आएगा उसे आप कहते हो कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप जो होगा उसे आप कहते हो दैट इज रिडक्शन, एंड द थर्ड स्टेप विल बी कॉल्ड एज रीजनरेशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में हमारी ये साइकिल जो है कंप्लीट होने वाली है। पहला होगा कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन, एंड तीसरा रीजनरेशन। इनके दौरान हम ATP NADPH खर्च करने वाले हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा खाना बने, इसीलिए। तो अब पूरी साइकिल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो स्ट्रोमा है उसमें पहला कंपाउंड मिलेगा हमें, दैट इज गोइंग टू बी और RUBP जो है ये आपका पहला कंपाउंड है जो कि 5 कार्बन का होता है। और इस कंपाउंड में हम क्या करने वाले हैं, इस कंपाउंड में हम, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, इसको हम दे देंगे CO2, ओके, इसको हम दे देंगे CO2 और साथ में वाटर। तो 5 कार्बन का कंपाउंड है,
एक CO2 मतलब एक कार्बन और दे दिया इसको, तो कितने कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए? 6 कार्बन का। यस, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली साइंटिस्ट ने भी यही एज्यूम किया, यही एक्सपेक्ट किया कि यार हमें 6 कार्बन का कंपाउंड मिलने वाला है, दैट इज ग्लूकोज। बट दे वर शॉक्ड बिकॉज आफ्टर सर्चिंग दिस थिंग्स तो उन्हें 6 कार्बन वाला कंपाउंड मिल ही नहीं रहा था। कहाँ गया वो, कहाँ गया, ढूंढने लग गया उसको, ठीक है। तो इन दैट केस उन्होंने आगे जाके क्या पाया कि यार एक्चुअली ये 5 कार्बन और ये 1 कार्बन मिलके 6 कार्बन कंपाउंड ना बना के ये 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि आपका होगा 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड ये आपका 3 कार्बन का कंपाउंड है और ऐसे 2 कंपाउंड्स बनने वाले हैं। तो 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड मतलब 6 कार्बन पूरे हो गए और ये मिलकर उन्होंने ऐसा कुछ बना दिया। दिस स्टेप एज यू कैन सी यहाँ पे CO2 फिक्स हो रही है, तो वी कॉल दिस कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन स्टेप जो है वो इसका नाम हो जाता है। फाइन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव डन हियर। अब क्या होगा, अब ये जो आपके पास 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स बने हैं ना, अब इन्हें आगे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अ न्यू कंपाउंड कॉल्ड एज ट्रायोस शुगर। ये आगे कन्वर्ट होंगे ट्रायोस शुगर में। ट्रायोस शुगर दैट मीन्स हमें सुन के पता लग रहा है दैट्स इट्स गोइंग टू बी 3 कार्बन। तो कौन सा है वो? 3-फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो ये जो चीज है ये रिड्यूस हो जाएगा, ये कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा इनटू दिस वन दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो इसमें ये कन्वर्ट हो चुका है अब इस तरीके से, और इसके भी कितने हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये भी 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन, और ईच मॉलिक्यूल इज ऑफ 3 कार्बन। तो 6 कार्बन यहाँ मिल चुके हैं हमें वापस से। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, कुछ ATP हमारी खर्च हो गई है, एंड दैट ATP इज गोइंग टू बी, हमारे पास एक मॉलिक्यूल था तो एक मॉलिक्यूल के लिए हमने एक ATP खर्च करी, तो वो क्या हुआ, वो ADP में कन्वर्ट हो गया और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। लेकिन हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो एक के लिए एक तो 2 के लिए 2 होंगे, तो 2 ATP खर्च होंगे और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स मिल जाएंगे आपको। साथ में सिर्फ ATP ही खर्च नहीं हुई है, यहाँ पे NADH भी खर्च हुआ है। तो जो आपका, और हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर हम NADPH यूज करते हैं, सॉरी माय बैड, फोटोसिंथेसिस में हम NADPH यूज करते हैं और रेस्पिरेशन में हम NADH यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे NADPH खर्च हुआ है कितने? 2। एक मॉलिक्यूल के लिए 1 हुआ है तो 2 के लिए 2 होगा, और वो NADP प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट्स हाउ, ठीक है। तो हमने 2 ATP खर्च कर लिए, 2 NADH यहाँ पे खर्च हो चुके हैं। फाइन, और ये हमें कंपाउंड हमारा मिल चुका है। अब एक बात सोचो, थोड़ा सा ना ट्विस्ट है, प्लांट्स है, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएंगे वो अपनी। तो इन दैट केस उन्होंने क्या किया, ऑब्वियस ही बात है कि देखो कोई चीज़ अगर आप किए ना तो आप थोड़ा दोगे उस चीज़ को, है ना। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन, ये जो कंपाउंड है ना RUBP विच इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये वाला कंपाउंड ये प्लांट का कंपाउंड था, ये प्लांट का स्ट्रक्चरल पार्ट था, मतलब प्लांट ने खुद इसको बनाया था, है ना। अब प्लांट कह रहा है कि देखो ये तो मेरा पार्ट है, तुम एक काम करो, तुम बाहर से CO2 लेके आओ, है ना, तुम बहुत सारी CO2 ले आओ, मैं उस CO2 को लाइक कार्बन 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 जोड़ जोड़ के तुम्हें ग्लूकोज बना कर दे दूंगा, लेकिन मेरे कार्बन यूज मत करना, ये तो मेरे है ना। ऐसा थोड़ा है कि यार तुम मतलब मेरे ही कार्बन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना के और खा जाओगे उसको, ऐसे तो मेरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो हमें ये 5 कार्बन तो इसको वापस लौटाने हैं। हमने इसके अंदर 1 कार्बन जोड़ा था, आगे कंपाउंड बनाया 6 कार्बन का। अब इससे आप ग्लूकोज तो ना बनवा दोगे, इसमें से 5 कार्बन तो प्लांट के हैं, वो क्यों देगा आपको? तो हमें इसके 5 कार्बन तो वापस लौटाने पड़ेंगे इसको, 5 कार्बन तो इसको वापस लौटाने पड़ेंगे, मतलब वापस हमें RUBP बनवाना पड़ेगा, है ना। इसमें से ये वाला जो स्टेप था, इस स्टेप को आप कहते हो रिडक्शन, इसे आप कहते हो रिडक्शन। और रिडक्शन के स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, करेंसी खर्च हो गई। और तीसरा स्टेप होता है आपका रीजनरेशन, है ना। देख के आप समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है रीजनरेशन में। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि वापस से हमने रीजनरेट कर दिया RUBP को। तो सर बचा क्या, हमें मिला क्या? हमें सिर्फ 1 कार्बन मिला। क्या वो कार्बन हमें CO2 मिला होगा? सोच के देखो, क्या वो 1 कार्बन जो, क्योंकि 5 का नहीं था, मतलब ये 6 कार्बन थे और 5 कार्बन हमने वापस लौटा दिए, तो 1 कार्बन बच गया। क्या वो 1 CO2 हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली बात है कि यार CO2 हमने लिया, CO2 छोड़ दिया तो फायदा ही क्या हुआ, वो तो वैसे ही ले लेते हैं अंदर, तो CO2 तो नहीं होगा ये, है ना। तो इन दैट केस यहाँ से हमारे पास क्या निकला होगा, हमें ग्लूकोज मिल रहा है, लेकिन सिर्फ ग्लूकोज का 1/6 पार्ट मिल रहा है, बिकॉज ग्लूकोज बना होता है 6 कार्बन का और हमें 1 ही कार्बन मिल रहा है, तो 1/6 पार्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे ऑफ ग्लूकोज। तो सर हमारे पास ग्लूकोज तो बना ही नहीं,
इसलिए हम इस पूरी साइकिल को 6 टाइम रिपीट करने वाले हैं। क्या सर? 6 टाइम रिपीट करने वाले हैं। हर एक साइकिल में हमें कितना CO2, हमें कितने कार्बन मिल रहा है? 1 कार्बन। 6 बार रिपीट कर दो साइकिल को, मिल जाएंगे 6 कार्बन, जोड़ दो, बना दो ग्लूकोज। आए समझ में? एक बार वापस लिखते हैं, ठीक है? अरे एक बार रिव्यू मार लो। सबसे पहले हमारे पास RUBP है, कन्वर्ट किया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, कन्वर्ट किया ट्रायोस शुगर में, वापस लौटा दिया। 5 कार्बन, 1 कार्बन, 6 कार्बन का कंपाउंड बना था। 6 कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स, और फिर जैसे हमने यहाँ पे 5 कार्बन वापस लेके आए तो 1 कार्बन यहाँ से बाहर निकल गया। अब इस साइकिल को 6 बार लौटाओ, देखो क्या होगा। तो आप देख पाएंगे कि अगर को हमारे पास सबसे पहले क्या था? RUBP क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये है आपके पास 5 कार्बन का कंपाउंड, लेकिन मुझे कितनी बार लौटानी है साइकिल? 6 बार करवानी है। तो मैं यहाँ पे 6 कंपाउंड लूंगा, ठीक है? यहाँ पे कितने लूंगा मैं? 6 लूंगा, ठीक है? 6 टाइम मुझे साइकिल लौटानी है। तो जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और इसमें CO2 रिक्स ऐड करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज रुबिस्को। ओके, आई फॉरगॉट टू राइट द रुबिस्को हियर। देयर द एंजाइम व्हिच वी आर यूजिंग, इट्स गोइंग टू बी रुबिस्को, ठीक है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दैट्स अ नेम। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे हम लेके आएंगे आपके CO2। कितने CO2? 6 CO2। और अब क्या होगा? अब ये RUBP जो है कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? आपके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और आपको पता है कि इनिशियली जब हमारे पास एक RUBP था तो उससे, है ना, एक RUBP से कितने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते थे? एक RUBP से आपको पता है 2 मॉलिक्यूल्स बनते थे इस कंपाउंड के। तो अगर मैं कहूं आपसे कि यार एक मॉलिक्यूल से 2 हमारे पास बन रहे हैं क्या? PGA। तो बताओ अगर मैंने 6 मॉलिक्यूल लिए RUBP के तो कितने बनने चाहिए? 12। सोच लो आराम से इसको पॉज करके। तो हमारे पास यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 12 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे किसके? इस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ओके सर। अब क्या होगा? अब ये कन्वर्ट होगा आपके ट्रायोस शुगर में। ट्रायोस sugar that you all know, it's going to be your 3PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है? ये भी कितने होंगे? 12 मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, कार्बन बताओ किसमें कितने कार्बन है? तो इसमें आपके पास कार्बन थे कितने? 5 कार्बन एक में। टोटल कार्बन कितने होंगे? टोटल होंगे 30 कार्बन। इसमें कितने होंगे? आपको पता है 6 CO2 और जुड़ गई तो 36 कार्बन, क्योंकि भाई एक कंपाउंड 3 कार्बन का था। तो 12 कंपाउंड कितने के होंगे? 36 के। 12 कंपाउंड कितने के होंगे? 36 कार्बन के। ये भी कितना है? 36 कार्बन के। अब आपको पता है एक साइकिल जब हम रिपीट करवाते हैं तो उसमें से एक कार्बन बाहर निकलता है। तो 6 में से कितने कार्बन बाहर निकलेंगे? 6 कार्बन बाहर निकलेंगे। तो एक काम करो, जो इसमें से 6 कार्बन को बाहर निकाल लो और जो 30 कार्बन बच गए, 36 में से 6 गए तो 30 बचे, वो 30 कार्बन वापस लौटा दिया आपने। और कहीं बीच में आपने क्या किए? 2 मॉलिक्यूल्स निकाल लिए 3GPAL के। भाई हम 6 कार्बन निकाल सकते थे ना, 6 CO2 जोड़ी है तो 6 कार्बन निकाल लेते। हमने 6 कार्बन ऐसे नहीं निकाले, हमने क्या किया? हमने 3PGAL जो मॉलिक्यूल था उसके 2 मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, बिकॉज एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है तो 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन के होंगे, हमने वो बाहर निकाल लिए। तो 2 मॉलिक्यूल्स आपने बाहर निकाल लिए विच इज गोइंग टू बी लाइक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो इस तरीके से आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है बना देते हैं। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। अगर एक साइकिल यहाँ पर चल रही है, एक RUBP एक CO2 के साथ फिक्स हो रहा है तो 6 और हैं वहाँ पे, 5 और हैं जो साथ साथ फिक्स होते जा रहे हैं, और इस तरीके से ये बनेगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। ATP कितने और NADH कितने? आपको पता है जब एक हमारे पास RUBP था, जब हमने उससे ग्लूकोज बनाया तो बताओ हमारे पास कितने ATP निकले थे? हाँ जी, तो फॉर वन साइकिल हमने जब 1C3 साइकिल चलाई तो हमारे पास कितने? 3 ATP निकले और 2 NADPH2। हाँ कि नहीं? देखो पीछे आओ। जब हमने एक किया तो 2 ATP यहाँ पे और 1 ATP, ओके मैंने मेंशन नहीं किया ना, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे आपका 1 ATP और खर्च होगा। यहाँ पे 1 ATP कन्वर्ट होगा आपके 1 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। क्या से यहाँ पे 2 खर्च नहीं होंगे? एक ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो कंपाउंड है आपके पास, इसको हमने एक कंपाउंड में कन्वर्ट किया है तो एक ही खर्च होगा यहाँ पे, ठीक है? तो टोटल 3 आप कह सकते हैं 3 ATP खर्च हो रहे हैं एक साइकिल के लिए। तो बताओ 6 साइकिल हमने चलवाई है ग्लूकोज बनवाने के लिए। अगर हम 6 साइकिल चलवा रहे हैं तो कितना होगा? तो 1 के लिए 3 तो 6 के लिए 18 ATP,
और एक के लिए 2, तो फिर 6 के लिए कितने, 12 NADPH2। फाइन। तो इतने हमारे पास ये जो है, इतना एक्सपेंशन, इतनी करेंसी हमारी खर्च हो जाएगी आपके पास फॉर 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनवाने के लिए, फॉर 1 ग्लूकोज बनवाने के लिए। एंड हियर वी कंप्लीट दिस आवर होल साइकिल। ठीक है, तो इसी के सामने ये पूरी साइकिल कंप्लीट कर लिया। और इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकते हैं, बताओ कहाँ पे ये जो RUBPI क्या था, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ RUBP वॉज राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और रुबिस्को क्या है, दैट इज एन एंजाइम। रुबिस्को इज राइबोलोसेन, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका डिटेल। तो इसी के से हमने यहाँ पे इस पूरी साइकिल कंप्लीट कर लिया है। क्या प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं वो हमने लिख दिया है। इसके साथ आप जानते हैं और क्या क्या मिला है हमें, साथ में हमें पता है कि टोटल 18 ATP मिल चुकी है, टोटल 12 NADPH मिल चुके हैं, मतलब खर्च, ये तो खर्च हुआ है। ठीक है, दिस इज एक्सपेंस। और साथ में हमें क्या खर्च हुई है आपके पास, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है ये भी खर्च हुई है। ठीक है, ये में खर्च हुआ और हमें मिला क्या है, वी गॉट 1 ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज। और आप कह सकते हैं 18 ADP, क्योंकि ये ADP में कन्वर्ट हुए होंगे ना, और 12 NADPH, नहीं सिर्फ NADP, और हमें इतने ये मिले होंगे, और प्लस में 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिले होंगे। तो ये सब जो है ये हमें मिला है, गिवन आउट। फाइन, so that's how we complete this whole cycle. Hopefully you understood this. We'll see you in the next session with photo respiration या फिर C4 साइकिल के साथ। तो मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।